ठीक है, तो एक एनसीईआरटी का एक डाउट है आपके पास। मीना मीना वाला है। मीना जी जो है, मेरे ख्याल से स्टोरी जो मैंने पढ़ी है उसमें वो कुछ ऐसी है कि एक लड़की है मीना, वो बैंक में जाती है 2,000 रुपये निकालने के लिए। सही है। कैशियर से वो कहती है कि मेरे को 50 और 100 के ही नोट दीजिएगा। कैशियर उसको टोटल 25 नोट देता है। अब वो 25 नोट जो है उसमें कुछ तो 50 के होंगे, कुछ 100 के होंगे। तो आपसे पूछा गया कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं, क्वेश्चन ये है। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने जो इस क्वेश्चन की शुरुआत करी है वो ऐसे करी है कि लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट। 50 रुपए के नोट मैं कितने मान रहा हूं, एक्स। एंड लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट, वो है भाई। अब मैंने यहां पर इक्वेशन सेटअप करना शुरू किया। सबसे पहली इक्वेशन तो वो नोटों वाली हो गई कि टोटल नोट कितने हैं। तो भाई x प्लस वाई इक्वल टू में 25। एक तो यही बन गई इक्वेशन, अब सीधी सिंपल। दूसरी इक्वेशन ये थी कि टोटल रुपीस कितने, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए मिले ना उसको कैशियर से। अब जो रुपए बने उसमें कुछ अमाउंट तो 50 रुपए ने बनाई है और कुछ अमाउंट 100 रुपए ने बनाई है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास 5 नोट हैं 50 रुपए के, तो कितनी अमाउंट बन गई, सोच के बोलिए भाई। 50 रुपए के नोट हैं, कितने नोट हैं, कितनी अमाउंट बन गई। हाँ जी, तो आपके पास 50 रुपए के नोट हैं कितने, 5। कितना अमाउंट बन गया, 250। मतलब अमाउंट बनाने के लिए वैल्यू को नंबर ऑफ नोटों से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, तब जाकर आपकी अमाउंट बनती है। पूछो क्या पूछ रहे हो। फिर आपने एक्स क्यों नहीं जब पता है तो 5 है। अरे यार मैंने एक एग्जांपल दिया है यार, एक एग्जांपल दिया है समझाने के लिए कि अमाउंट बनती कैसे है। अमाउंट के लिए आपको वैल्यू को नंबर ऑफ नोटों से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए 2,000 के आपके पास 4 नोट हैं, कितना अमाउंट बन गया, बन गया ना 8,000, क्योंकि नोट इतने थे। सही है ना, गिन के भी कर सकते हैं आप उस खेल को, लेकिन आपको गिनने की भी क्या जरूरत है। मान लो मैंने आपको बोल दिया गर्भित ये 2,000 के नोट हैं 10 हैं, कितने रुपए हो गए गर्भित, 20। गिने तो नहीं ना, लेकिन आपने उसको से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू गेट द अमाउंट। तो यहां पर जो 2,000 रुपए के नोट 2,000 की अमाउंट भर रही है, वो 50 वाली अमाउंट और 100 वाली अमाउंट को प्लस करके है। तो एक काम करते हैं, 50 वाली अमाउंट बना लेते हैं पहले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ नोटों को 50 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मैंने 50 को नंबर ऑफ नोटों से क्या कर दिया, और ऐसे ही 100 वैल्यू को मैंने उसके नंबर ऑफ नोटों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों मिलाकर टोटल अमाउंट बनाएंगे ना, टोटल अमाउंट का लेन देन कितने का हो रहा था, तो इक्वल किसके है, ऐसे बनेगी आपकी। अब आप कॉमन निकाल के थोड़ा उसको छोटा कर लीजिएगा, इसी इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट 50 कॉमन निकाल लीजिए, उससे आपके पास रह जाएगा x प्लस 2y और इक्वल टू में यहाँ पे 2,000। बाकी आप जानते हैं 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 5 से यहाँ पर आप उसको काटेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y इक्वल टू 40। कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, पक्का। ठीक है भाई, अब एमटीजी निकाल लो। अच्छा सॉरी, आप बता दीजिए डाउट पर, कुछ एक डाउट ले लेता हूँ। तंत्री शुक्रिया, ऐसी चोरों वाली शक्ल है तेरी। यहाँ 5 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, नहीं बाबू ऐसी बात नहीं, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है यार। x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 इक्वल टू 1। इस तरीके से दिया हुआ। अच्छा, इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चनों में क्या फर्क रहा है, इक्वेशनों में बताओ। मैं बिल्कुल सही बात है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में। आज तक अभी तक आपने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जहां वेरिएबल नहीं, सुनो सही, अभी तक आपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जहां वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया हो।
आप बोले भैया किया है, नहीं देखो आपने ये वाला किया है, वेरिएबल आपका हमेशा न्यूमरेटर में ही रहा है इस तरीके से, +7/3 y = 5 ऐसे करके। वेरिएबल कभी भी आपका डिनोमिनेटर में नहीं गया, हमेशा वो कहाँ रहा है, न्यूमरेटर में। ये पहला क्वेश्चन है ऐसा जहां वेरिएबल कहां जा चुका है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा मन रखिएगा कि हमें सीखना है। क्या करते हैं ना, देखो प्रॉब्लम क्या है बस वो समझाओ पहले मुझे। यहां वेरिएबल कहां चला गया, ये है। नहीं, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनेगी। वेरिएबल आपके मतलब नीचे में आप एक्स वाई कर दोगे, आप उधर कर दोगे, फिर एक्स वाई दोनों आ जाएंगे, और वो भी मल्टीप्लाई में। आप बोलोगे मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो अगर आपने एलसीएम ले लिया तो उधर जब करोगे तो वो एक्स वाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर एक तो एक्स हो गया, एक वाई हो गया, अब एक्स वाई भी हो गया, फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, दिक्कत करेगा। तो यहां पर जो प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है वो बस खाली यही है कि वेरिएबल कहाँ है, डिनोमिनेटर। तो आप एक काम करिए, आप कुछ ऐसा मानिए कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना रहे। मतलब ये है एक ऐसी चीज जो इधर भी हो और इधर भी हो। तो जो ये x-1 है और इधर भी x-1 है और ये दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तो ये लोग क्या करवाते हैं ना, 1 में x-1 को a लेट करवा देते, दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते a में। और इसी तरीके से दूसरे वाले को भी गौर करिए, देखो यहाँ 3 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1 तो मानूंगा मैं इसको। 1 में y-2 को बी मान क्या लेट कर देते हैं, ये b। अब आप बताइए मेरी इक्वेशन कैसी बन जाएगी। 5 को तो मैंने लेट ही नहीं किया था, मैंने लेट किया हुआ है 1 में x-1 को। हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई में मान सकते हैं, तो मैंने इस 1 में x-1 को ही क्या मान लिया है, a। तो अब आप बताइए मेरी इक्वेशन कैसी रह जाएगी, 5a, क्योंकि मैंने 1 में x-1 को ही तो a माना है, तो मैं 1 में x-1 की जगह डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, a। अब इसको करने से हुआ क्या, मेरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली कहां गया, न्यूमरेटर। वही तो हमें चाहिए था। ऐसे ही दूसरे वाले के साथ 1 में y-2 को क्या मान लिया आपने, b = ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन। और दूसरी आप इससे बना दोगे, कितना हो जाएगा, 6a माइनस 3b। अक्षरा सीखना है तुझे ही, पार्टिसिपेट किया कर, ऐसे नहीं कि रवि भैया देख रहे तो कर रही हूं। समझ में आया। अब अगर मैं कहूं आपसे कि आप एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए अपने में, अरे एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम जानबूझ के पहले बराबर करते हैं, बराबर करके फिर हम a और b निकाल लेंगे। आप कि नहीं निकालेंगे, आप ये बता दीजिए। निकाल सकते हैं ना a और b। अरे बोल, टफ लग रहा है। कह रहा भैया ने बेसिक के लिए तो मना किया, तो मैं तो सीख ही नहीं रहा, एक्स्ट्रा क्यों सीखूं। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा आपके पास, 5a + b = 2 और 6a - 3b = 1। अब बताइए क्या करूं मैं इसमें, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, साइन भी उल्टे हैं, 3 हो जाएगा तो 3 भी कट जाएंगे। मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पर कितना हो जाएगा, 15 है। कॉपी पेन बता। हाँ 15 है, +3b भूल +3 तू मत बोल। हाँ हाँ बोल बोल। हाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब अगला बता। नीचे वाले को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 3 भी है। डर भैया, डरने से कुछ ना हुआ आज तक तो। 6a - 3b = 3b से 3b क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना प्लस करेंगे कितना आएगा, 9। a की वैल्यू कितनी आएगी, भाई देखो बहुत बच्चों का ये मानना होता है कि 21 ऊपर लिखा जाएगा और 7, जबकि ऐसा नहीं है। आप जिसको अकेला करके उधर भेज रहे हैं वो नीचे लिखा जाएगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/3। 1/3 देख के बच्चे जानबूझ के इसको 3 लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको।
जो आंसर आ रहा है वही है 1/3। फिर आप इसको उठाकर आप उस इक्वेशन में वापस लगाएंगे जो आपने लेट करी हुई है। नीचे वाले में डाल देंगे। बिल्कुल नीचे वाली इक्वेशन में डालेंगे 6a - 3b = में 1, इसमें प्लेस कर रहे हैं 6 इंटू 3 से आप इसको काटोगे यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगा 2 - 3b = में 1। 3b को हम वहां भेज रहे हैं, 1 को इधर खींच देते हैं, 2 - 1 दैट इज 1। 3b, b को मैं अकेला कर रहा हूँ भाई, 3 लिखूं या 1/3 लिखूं? 1/3। तो b की वैल्यू भी कितनी आई है? आ रही है, इत्तेफाक है ये, इसमें सेम सेम आ रही है। लेकिन ए और बी निकल गई कि नहीं निकल गई? अब आपको क्या करना है वो सुनो। नॉर्मली यहां तक गेम खत्म हो जाता था, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ये सब हुआ है, क्योंकि मेन आपका जो क्वेश्चन है वो एक्स और वाई में है, ए और बी में नहीं है। तो मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ना कि ए और बी की। लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये मजबूरी है आपकी। अब आपको क्या करना है, जो आपने लेट किए थे ना उनमें वैल्यू प्लेस करनी। तो मैंने लेट क्या किया था यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू डाल दूंगा। अब ये इक्वेशन क्या है वो बता दीजिए। 1/में x - 1 = में a, ये था ना, इसे वैल्यू डाल रहे हैं 1/में x - 1 = अब पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो ये तो x निकला है, और ऐसे ही y भी निकाल देंगे। y के लिए क्या करेंगे भाई, 1/में y - 2 = 1/में 3 था ना। हाँ भाई कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 = y = देखा अर्जुन ने बहुत पहले ही 5 बता दिया था। ठीक है, तो x 4 है और y 5, ऐसा कर। अच्छा, अब यही क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, कैसे वो देखें। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैक्सिमम है, वो मतलब लिमिट है, वो हद है, उससे ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, इसमें इसमें ही अगर होगा तो करा देते हैं। नहीं मतलब मैं बस खाली ये चीज चाहता हूँ कि आपके सामने कल को ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप ये ना कहें यार पता नहीं क्या ही चल रहा है लाइफ में। 10/में x + y + 2/में x - y = 4। इस फॉर्म को रिड्यूसिबल फॉर्म कहते हैं, इस मेथड को जो हम यूज कर रहे हैं। दूसरा वाला इक्वेशन होगा कुछ ऐसा, 15/में x + y - 5/में x - y = -2। सेम टाइप है, लेकिन इससे ऊपर तुम्हें नहीं आएगा। इसका एक और टाइप, एक और क्वेश्चन भी है ना आपके पास, 2500 वाला, वो नहीं कराया करवाए कुछ। हाँ भाई अब आप बताइए क्या चीज करनी चाहिए इसमें। मैंने अभी अभी आपको सिखाया क्या करना चाहिए। ये चीज यहाँ है, ये देखो सेम यहाँ है, ये यहाँ है, सेम यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, 1/में x + y को a लेट कर लेंगे, 1/में x - y को b लेट कर लेंगे। हाँ भैया बोलो। सेम ही आएगा, सेम नहीं आएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये बदलाव हो सकता है ऐसे करके। लेकिन आप बताइए, अगर आप इस चीज को लेट करें, मैं कह रहा हूँ मतलब कुछ ऐसा, या फिर मतलब कुछ ऐसा होगा, ऊपर 7 आ जाएगा। अब मैंने अगर इसको लेट किया है तो आप बताना मेरी इक्वेशन कैसे बनेगी। 7/में 2 a 7a, क्योंकि मैंने तो 1/में x + y को लेट किया है ना, ये 2 मेरा नीचे ही रहेगा यहाँ पर इस केस में। फिर इसको हम एलसीएम से ठीक करेंगे। एलसीएम लेके ना, डिनोमिनेटर में जब कभी नंबर होता था तो एलसीएम लेके हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेट कर लेते। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 2 है नहीं इसमें। अब आप बताइए इक्वेशन कैसी बनेगी। 10a + 2 कॉमन, दूसरी वाली इक्वेशन 2 कॉमन निकालेंगे, इसको और बता दीजिए। 15 - 5b -2। माइनस नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है, हल्का हल्का हल्का। चलो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप बताओ इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, टू कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा देखो अभी ना आप टू कॉमन निकाल रहे हैं, आप टू कॉमन निकाल के काटते हुए उसको दिखाएंगे और सब चीजें आप करते हैं, लेकिन इन द एग्जाम अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्टली कर देना इसको। है ये वाले को कर सकते हैं ऐसे कैसे एलसीएम लेके क्रॉस इधर एल से इस वाले को नहीं होगा, a प्लस बी माइनस बी बन रहा है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो एक्स वाई फिर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर कैसे करोगे उसको, वो आ जाएगा क्वाड्रेटिक बना देगा देख लेना। तो जो अगर देखो एक बार ट्राई कर लेना, मैंने कभी ऐसे ट्राई किया नहीं है, हालांकि मैंने एक बार ट्राई किया था बट उससे फिर वो ए एक्स वाई आ जाते हैं, फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पर बताइए क्या करें, 5a प्लस बी इक्वल टू, भैया इधर कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता यार, भाई वो फोन में चले जाए भाई अपॉन में -2 है ना, तो यहाँ पर 15a माइनस 5b इक्वल टू, पर पता है ये क्वेश्चन ना पिछले क्वेश्चन से टफ क्यों है वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें इसमें 2 बार एलिमिनेशन लगेगा, एक बार तो इधर लग रहा है जो तुम ए और बी निकालोगे, फिर जब तुम ए और बी की वैल्यू डालोगे ना इनमें, तो इधर गौर करो, इधर प्रॉपर एक एक्स नहीं है, इधर एक्स और वाई दोनों है। जब आप इसमें डालोगे इस वैल्यू को, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी एक्स प्लस वाई इतना और एक्स माइनस वाई इतना, फिर उसको दोबारा से कैसे सॉल्व करना है, तो डबल एलिमिनेशन होता है इसके, मतलब इससे ऊपर नहीं आएगा। तुम है कुछ नहीं क्वेश्चन में, पर इसको आपके सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन मैं आपको करा दिया, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, दोनों इक्वेशनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो 5a प्लस बी इक्वल टू 2 और यहाँ पे हो जाएगा 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। क्या करना है, ऊपर 5 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, सॉरी सॉरी अरे 5 से कर रहे हैं ना, 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे आप साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज की क्या जरूरत है, शाम तुम ध्यान भटका रहे हो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, जब तेरी तो पीठ है निशान की, तो तू क्यों भटक रहा है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/40, काट पीट के, भैया हर बार 1 अपॉन करके ही आती है क्या, देखो ऐसा भी नहीं है, पर ज्यादातर अपॉन करके ही आती है। इसको उठाकर हम किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं, 1/5 है तो जानबूझ के ऐसी जगह प्लेस करिए जो थोड़ा सिंपल टू सॉल्व हो। 5a प्लस बी इक्वल टू 2, तो यहाँ 5 है, यहाँ 1/5 है, प्लस बी इक्वल टू में 2, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 1 प्लस बी इक्वल टू में 2, बी आ जाएगा आपके पास 1, तो ए और बी दोनों निकल गया। अब क्या करना है बताओ, अब जो आपने लेट किया है उनमें डालना, तो हमने लेट किया था 1 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू ए, और दूसरा हमने लेट किया हुआ 1 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू में b, तो मेरे ख्याल से ये वाला तो सिंपल ही हो गया, ये तो बनी, और इसमें क्या था 1/में, अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 और यहाँ पर x प्लस वाई, इसको अच्छे से लिख लीजिए इक्वेशन को, x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सही से भी लिख दिया। अब दोनों इक्वेशनों की प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इनमें एक भी वेरिएबल प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा, अब दोबारा से आप क्या लगाएंगे इसमें तो डबल एलिमिनेशन, लेकिन हर बार नहीं लगेगा, जो आपने लेट किया है अगर उसमें x प्लस वाई दोनों लेट किए हुए हैं, जैसे पिछले जो फर्स्ट वाला किया था उसमें हमने किया था 1/x-1, तो उसमें y नहीं था, लेकिन आपके लेट में ही अगर 2 वेरिएबल है तो इसका मतलब डबल एलिमिनेशन से होगा वो क्वेश्चन। और जिन बच्चों को इस सिलेबस से नहीं कटा है, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन इसमें से आएगा। और इसमें एक डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का एक क्वेश्चन है, वही आता है, ट्रेन का एक क्वेश्चन है, एक डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का, लिखवा के ले लो उनमें से कोई सवाल आएगा, मतलब इतना डेड श्योर है, क्योंकि बिना अगर ये टॉपिक नहीं कटा है तो 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन इसी पे बनता है बढ़िया से, एक इक्वेशन बनाएगा बच्चा, फिर उसको सॉल्व करेगा और उसमें भी डबल एलिमिनेशन, जान ही ले लो। तो एलिमिनेशन मेथड आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू में 5,
x माइनस वाई इक्वल टू 1, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू में 6, x इक्वल टू, ठीक है। और यार निशान तेरा ध्यान भटक रहा है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू में 5, x की वैल्यू 3, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2, तो x और y। सुनना, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं, ये भी डाउट में है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। भाई देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, मैं चाहूंगा आप लोग इक्वेशन बनाएं इसकी, बनाइए। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, देखो मैंने आपको बताया है रैशनल नंबर के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, फ्रैक्शन के, रैशनल नंबर के। बना लीजिए पढ़ पढ़ के। नहीं आ रहा समझ, तो बना के। अरे अगर तू पढ़ के आया है और तूने सच में एनसीईआरटी अपने दम पे करी है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तेरे से। अरे एनसीईआरटी के स्टोरी क्वेश्चन तो कर ले पहले। टाइम ज्यादा निकाला कर। ये है क्वेश्चन, ऑप्शन है 1/6, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 4/9, गर्वित ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। तीसरा ऑप्शन है 2/7, ऑप्शन डी है 3/8। पेन नहीं होगा तो नहीं पता किससे होगा, देखो खुद। ये क्या becomes 2 upon 2/7, भाई ये है थोड़ा क्वेश्चन देखिए। आइए चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वैसे अंग्रेजी इतनी टफ नहीं थी इसकी। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 5। मतलब क्या है इस बात का, ये समझा दीजिए बस। ये जो डिनोमिनेटर है है ना गर्भित, इक्वेशन बनाई गर्भित, देखा ना। अरे वही है ये बना कौन सी इक्वेशन क्या है इसमें, बना रहा था ए चल बेसहूर। भाई आइए चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। 1/3 नहीं है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बच्चे तो बिजार की तरह बस हाँ हाँ चल रहा है उनका। तो आंसर बता दूं, बकवास मत दे। ला, ला दिख रहा कहाँ है पूरा पन्ना है तेरा। आइए डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सेटअप करना है, कि लेट द न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, और रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की बात हो रही है यहां पर, तो रैशनल नंबर बना रहे हैं x/y। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो सुन लीजिए आप। अगर डिनोमिनेटर किसी रैशनल नंबर का ग्रेटर है उसके न्यूमरेटर से 5 के द्वारा, मतलब 5 ज्यादा है, कौन, किससे, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर, और कितना बड़ा है वो, 5, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो फर्क है वो 5 का है। यही है ना इसका मतलब। अब इसमें फ्रैक्शन बन नहीं रहा है, आपको तो बस उसने में डिफरेंस बताया। तो आइए इक्वेशन इक्वेशन हम सेटअप कर देते हैं। भाई पहले इक्वेशन सुन लीजिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है 5, तो मतलब y माइनस एक्स इक्वल टू 5, ये है इक्वेशन। अब आप बताइए किसने इक्वेशन बनाई है, x माइनस वाई नहीं, अगर आपने न्यूमरेटर x लिया है, डिनोमिनेटर y लेट किया, जिसने x माइनस वाई लिखा है वो गलत लिखा। यही बनाई है भावना जी,
उसका करेंगे क्या, इक्वल टू तो हम किसी के लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसने बोला ही नहीं है फ्रैक्शन किसके इक्वल जा रहा है। भाई आपको ये चीज उसने बोली ही नहीं है कि 5 से बढ़ा दो 3 से कम कर दो तो इतना बन जाएगा, ऐसा बोला है क्या उसने। फिर काहे फ्रैक्शन में चढ़ा रहे हो भाई, तुम्हें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बस वो गैप बता रहा है, इतने का गैप है तो नॉर्मल बनाइए ना इक्वेशन। एक्स माइनस वाई गलत है भाई, इस चीज में देखो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा आपको। अब अगला पार्ट पढ़ लेते हैं। if 2 is subtracted from the denominator and numerator the fraction become 2 upon में, हाँ अब बन रहा है फ्रैक्शन। अब आप वाली बात सही है कि इक्वल टू में 2/7 हम लिख देंगे। हर बार फ्रैक्शन का क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आएगा ऐसा नहीं है भाई, अभी देखो सिंपल है ना, तो एक इक्वेशन सिंपल है एक इक्वेशन फ्रैक्शन वाली है। तो 2 सब्सट्रैक्ट हो रहा है किस में से, इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ईच, दोनों में से क्या करना है, 2 को सब्सट्रैक्ट करवाना माइनस करवाना, देन द नंबर बिकम्स। अब आप बता दीजिए दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। एक्स और वाई दोनों में से 2 क्या करवाइए माइनस और इक्वल लिख दीजिए 2 अपॉन। भाई सेकंड इक्वेशन किस किसने बनाई, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करिए, दोनों बना दी, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं आ रहा, आपने न्यूमरेटर क्या सेट किया, डिनोमिनेटर। अब आप इस बात को नहीं पढ़ पा रहे क्या, एक्स आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, इसका मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, वाई बड़ा है एक्स से। एक्स में प्लस करेंगे भाई आप कैसे भी कर लीजिए भाई, वाई बड़ा है तो वाई बड़ा है और एक्स है यहाँ पर, वाई बड़ा है कितना बड़ा है 5, तो भाई जो कम है उसी में तो प्लस करोगे तभी तो इक्वल बनेगा, या तो ऐसे समझिए वरना नॉर्मल लॉजिक समझिए तो भाई डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस होगा तब जाकर 5 आएगा। 1/4 ऑप्शन, 1/4 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन आपके पास 1/4 की अच्छा 3/8 है सॉरी, 2/7 है ऑप्शन में, 3/8 है, 4/9 है, 1/6। अब मैंने बना दो दी क्वेश्चन, अब भी ना सॉल्व, बैठा रहिए इनको देखते, सॉल्व मत करिए ना, रवि भैया करेगा सॉल्व, मन ही नहीं करता तेरा सॉल्व करने, अब भी नहीं कर रहा है, कितना बेहाया तू, इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आती और तू सैम्पल पेपर कर रहा है, आग लगा दे उसमें, तेरे को इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैंने कितनी यार, ऐसे मत कर यार, क्या कर रहा है, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल, कैसे करेंगे इसको? कितना आंसर है आपका, 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, सबसे पहले डिनोमिनेटर गायब करेंगे, इसको इधर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x-2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y-2 से, 7 से मल्टीप्लाई करें दोनों को कितना आएगा, दोनों को करा रहा हूं 2y-4 है। पुनीत इसको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता, आती है मना तो कर रहे हैं, नहीं बोल रहा मेरे से ये कह रहा है कि ये मेरे को सॉल्व करना नहीं आता, इसने भी यही बोला, भूल गो अभी तो कर रहा हूँ। भाई साहब, इनको करवाओ, इनको होमवर्क दो, अपने सामने करवाओ इवैल्यूएशन, अब मना कर रहा है अभी, होपलेस क्या होपलेस, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने, 7x-2y -4 + 14 10, और यहाँ पे 7x-2y, ये बनेगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है y-x = में 5 है ना, इस इक्वेशन को सही से लिख लीजिए बस आप, -x को आगे रख दीजिए, y को पीछे कर दीजिए, 5 को ऐसे रख दीजिए, ये इक्वेशन सेकंड, आगे पीछे कर दीजिए बस, y के आगे प्लस है तो पीछे जाएगा तो प्लस ही रहेगा, x अपना माइनस आगे लेके आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशनों को हम एक साथ लिख देते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए, कि -x + y = 5 और 7x - 2y = में 10। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, अब बताइए क्या करें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 2x प्लस का 2y, 10 कैसे होगा, +14 माइनस प्लस
14 में से 4 गया 10 प्लस का, इसको इक्वेशन बनाया। अब मैं वाइयों को बराबर कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने ऊपर किससे मल्टीप्लाई करने का फैसला किया, 5 से नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 से करूँगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का रिवर्स, यहाँ कितना हो जाएगा 2y, यहाँ कितना हो जाएगा 10, अरे 2 से कर रहे हैं यार 10, 7x माइनस 2y इक्वल टू में 10, 2y से 2y क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20, 5 से काटोगे 4, x की वैल्यू, ये ऑप्शन बी है। x की वैल्यू 4 आई, ऑप्शंस में देख लेते हैं, न्यूमरेटर कोई ऐसा है जो 4 हो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, पर कभी कभी ऐसा होता है कटिंग वटिंग होके फिर छोटा भी हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है फ्रैक्शन, तो वी कैन नॉट टेक रिस्क हियर। तो आइए इसमें प्लेस कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 4, इसमें प्लेस कर रहे हैं, तो -4 प्लस वाई इक्वल टू में 5, वाई इक्वल टू में 5 प्लस 4 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, इसमें प्लेस करेंगे हम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो 3 लाइन से आपके पास MTG का क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं भाई, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 0, ये 3 लाइन है आपके पास। x इक्वल टू 0 भाई किसकी इक्वेशन है, y एक्सिस की, ध्यान रखिएगा इस बात को, हालांकि डायग्राम में अगर हमें बनाना पड़ेगा तो हम तीनों को बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। आगे देखिए क्या बोला है, आर एनक्लोजिंग अ ब्यूटीफुल ट्रायंगुलर पार्क, ये तीनों लाइनें मिलकर एक ट्रायंगुलर पार्क बना रही हैं, और हमने एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन किया था जिसमें 2 लाइनें कट रही थी और एक्स एक्सिस के साथ वो एक ट्रायंगल बना रही थी, सही है ना, एक क्वेश्चन किया था ना, फिर मैंने आपको कहा था इसी क्वेश्चन को किसके थ्रू कर दीजिएगा, तो इस केस में भी वैसा ही है, ये दोनों लाइनें कटेंगी कहीं ना कहीं और वाई एक्सिस की मदद से आपको एक ट्रायंगुलर पार्क बनाना है, ठीक है, ओके, मतलब इनको ग्राफ पे आप बनाएंगे, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस ग्राफिकली, इन दोनों लाइनों का, अच्छा इन लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस भी निकालने हैं आपको, इन तीनों लाइनों के, हाँ मतलब ये लाइनें जहां जहां कट करेंगे आपस में एक दूसरे को, आपको इंटरसेक्शंस निकालना, ये लाइन एक्स है, वाई एक्सिस को कहां कट करेगी वो भी निकालना है, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। अच्छा जी, एंड द एरिया ऑफ द पार्क इफ ऑल द मेजरमेंट्स आर इन किलोमीटर, मतलब जो किलोमीटर, तो मतलब जो आंसर आएगा उसको किलोमीटर स्क्वायर रखना है, क्या लिखेंगे आप उसको किलोमीटर में। व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर शुड बी एक्सपेक्टेड बाय द पब्लिक इन दिस टाइप ऑफ पार्क, किस तरीके का बिहेवियर, ये मतलब ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम नहीं आते, ठीक है, 2016-17 में काफी क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे ऐसे, 19 तक, अब ये बंद हो गया ऐसे कि किस तरीके का बिहेवियर होगा, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं पब्लिक से, बट एक ऐसे एपी में भी है, हाँ तिरंगे के अंदर वो अशोक चक्र कैसे दिखाई देता है, हम अब बड़ा नहीं आते, चलो इधर इधर ध्यान दीजिए, तो आइए इनको बना लेते फटाफट। मैंने बनाने के लिए क्या बताया था, एक इक्वेशन मतलब एक वेरिएबल को आप अकेला करेंगे, 3x को अकेला कर रहे हैं, 15 माइनस 5y, x को अकेला कर दिया मैंने, 15 माइनस 5y अपॉन में 3, अब आप बताइए y की वैल्यू ऐसी क्या डालूं कि ये ऊपर सॉल्व हो और 3 से कट जाए, भाई एक तो मुझे 15 डायरेक्टली 3 से डिवाइड होता है, उसके लिए मुझे इसको 0 करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू क्या डाल दीजिए 0, लेट y इक्वल टू में, जैसे ही आप इसमें 0 डालोगे x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 इंटू में 0 अपॉन में 3, 15 माइनस 5 इंटू 0 5, सॉरी 0, सॉरी यहाँ पे 3 और काट पीट कितना आएगा 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5। दूसरा और बताइए, और एक वैल्यू y इक्वल टू में 3 डाल देते हैं, तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 इंटू में 3 अपॉन में 3, हाँ जी 15 माइनस 15 और यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा आपके पास 0 अपॉन में 3, आंसर इज 0। तो आपका जो वो बॉक्स सा बना वो कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। लिखते टाइम प्लीज थोड़ा सा ध्यान करिए, x की वैल्यूज 5 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, ऐसे ही आप दूसरा बॉक्स बनाएंगे, दूसरा बॉक्स बनाए, ठीक है, चलिए इसको
हाँ भाई, इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू 30। इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे 30 और प्लस 5y और अपॉन में 6x। बताओ भाई y की वैल्यू क्या डालूं? भाई देखो 6 और 30 मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, y इक्वल टू में 0 ट्राई कर लीजिए। x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 30 प्लस 5 इंटू में 0 अपॉन में 6, तो यहाँ पे 30 अपॉन में 6 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक और बता दीजिए। y इक्वल टू में 6 नहीं, -6 रखे तो फायदा है, क्योंकि तभी तो 0 बनेगा। 6 5 30, -30 प्लस 30 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 30 और प्लस 5 इंटू में -6 अपॉन में 6। यहाँ पे 30 -30 अपॉन में 6, काट पीट के 0 अपॉन 6, तो आंसर इज 0। तो हमारा वो जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ x है, y है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6। टेबल से बना लेते हैं भाई। वैल्यूज आप थोड़ा सा गौर करिए। x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी गई है? 5। और y की वैल्यू कितनी गई है? -6। तो इस तरीके का हम ग्राफ। 1 2 3 4 5 6। मतलब यू शुड बी यू शुड बी फास्ट इनफ कि आप प्रॉब्लम ना समझ, मतलब इतना ये मत सोचिए पता नहीं ग्राफ कैसे बनेगा। ऐसा नहीं, फास्ट करिए और रफली करिए बेशक से स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बट फास्ट करिए। ठीक है, जब आप और ना दूसरे का क्वेश्चन बेशक हो, कोशिश क्या करो कि ग्राफ आप बना लें और ऐसी वैल्यूज आप ढूंढ पाए। यकीन मानो मदद करेगा आपको बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 और -6 वैल्यूज बना रहे हैं। 5 और 0, 5 और 0 मतलब ये होगा पॉइंट। 0 और 3, 0 पे 3। तो इस तरीके से आपकी लाइन बनेगी कुछ। दूसरी लाइन बनाते हैं। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6। तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, हाँ जी।